है कि व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे इसको व्याख्या सहित डालना शुरू करूं। लेकिन उससे पहले मेरे पास बहुत होमवर्क है करने वाला। जैसे आजकल मैं वो लेख डाल रहा हूँ श्रृंखला में, धर्मावतार भगवान विषयक अमूल्य वचन, उसके लगभग 50 के करीब मैंने तैयार रखे हुए हैं। तो लगभग अभी 20-21वां चल रहा है। तो इस भजन का भी फिर व्याख्या डालने का प्रयास करूंगा। तब तक मैं लिख के रेडी रखूंगा ताकि इस समय पर मैं लेट ही ना हो जाऊं खुद ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन बन गया। और भगवान का विश्वास जो है धीरे धीरे हमारे अंदर जगह बना रहा है, हमारे हमारे जीवन में, हमारे हृदय में स्थान बना रहा है। भगवान का ये देव विश्वास, यहाँ देवराज आएगा मुझको यकीन है, देवत्व ही फतेह पाएगा मुझको यकीन है। वंडरफुल वाणी है देवात्मा की, बिल्कुल नहीं है। भगवान फरमाते हैं कि इस दुनिया में चारों जगतों में उच्च मेल आएगा। विकास क्रम का लक्ष्य ये है, चारों जगतों के प्रत्येक अस्तित्व में उच्च मेल आना। जो उच्च मेल में नहीं आ सकेंगे वो मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, हम देव शास्त्र तीसरे खंड का 35वां अध्याय पढ़ रहे हैं। तो 35वें अध्याय में क्या है कि भगवान देवात्मा के देव प्रभावों के प्रति हमारे हृदय में आकर्षण कैसे जागे, कैसे विकसित हो, कैसे उन्नतशील हो, उन्नति के मार्ग पर चल सके, उसके लिए भगवान ने हमें विधियां बताई हैं। कल हमने जो प्रश्न पढ़ा था वो प्रश्न था, अगर आप खोल के रखिए किताब, आप देखें देवशास्त्र 319वें पेज पे है वो प्रश्न। वो प्रश्न था कि यदि किसी जन में ऐसी आकांक्षा उत्पन्न हुई हो कि उसकी निर्माणकारी शक्ति का बल बढ़े, यदि किसी सौभाग्यवान जन को क्रम क्रम से भगवान की शिक्षा समझ आते आते यहाँ तक पहुंच गया हो कि उसके अंदर ये एक आकांक्षा पैदा हो कि मेरी आत्मा की आत्मा अर्थात मेरी रक्षाकारी और निर्माणकारी जो शक्ति है, इसका बल बढ़े, इसकी शक्ति बढ़े। और उसके लिए उसमें क्या देवात्मा और क्या मनुष्य जगत, क्या पशु जगत, क्या उद्भिद जगत आदि, यानी कि भौतिक जगत भी आ गया, चारों जगतों के किसी जगत के संबंध में किसी उच्च सात्विक भाव की उत्पत्ति हुई हो, उसके अंदर किसी सात्विक भाव की उत्पत्ति भी हुई हो कि उनके संबंध में कोई वो बल बढ़ाने वाली क्रिया करे, तो वह अपनी इस आकांक्षा की सिद्धि के लिए और क्या क्या साधन करे। भाव तो जागृत हो गए, एक कहते हैं कि बीज अंकुरित तो हो गया, प्रस्फुटित तो हो गया। अब वो मर ना जाए, वो विकास पाए, उसके लिए क्या क्या साधन करे। तो उसके बारे में भगवान ने जो बताया, हमने कल काफी पढ़ लिया था। तो सारी ये शिक्षा पढ़ने के बाद 4 पॉइंट थे इसी पैरे पे। एक बार हम फिर वो पीछे यहाँ से पढ़ता हूँ मैं, पेज नंबर 320 पे, कि भगवान क्या कहते हैं, ताकि ये चारों बिंदु हमें समझ आ सके, इनके साथ इनका मेल हो सके। तो भगवान ये फरमाते हैं कि यदि ऐसे जन का यह भाव पूर्णतः विशुद्ध न होगा, अपने निर्माणकारी शक्ति को बढ़ाने के लिए जो भी वो साधन करता है, अगर उसके भाव विशुद्ध न होगा, अर्थात वह किसी का किसी प्रकार का उपकार करके उस परोपकार विषयक सात्विक सुख के भिन्न उसके बदले में उससे वह किसी और से अपना कोई और सुख चाहेगा, यानी कि कोई विशुद्ध परोपकार विषयक गति करके यदि वो सात्विक सुख जो उसे मिला वही उसका परितोष है, वही उसका इनाम है, बस और कुछ ना चाहे, किसी से धन्यवाद भी ना चाहे। यदि वो कुछ चाहता है, चाहे ना भी मांगे, यदि वो चाहता भी है, तो फिर नेचर के आत्मिक जगत के, यानी कि नेचर के आध्यात्मिक व्यवस्था के अटल नियम के अनुसार केवल यही नहीं कि किसी भी साधन के ग्रहण करने से उसके उस भाव की उन्नति न होगी, किंतु उसमें उसके जिस किसी नीच सुख विषयक भाव की जितनी खोट मिली हुई होगी, उतना ही उसका वह उच्च भाव भी दिन प्रतिदिन घटता चला जाएगा। और यदि उसका उसी प्रकार से ह्रास होता जाएगा, तो उसका वह भाव एक दिन पूर्णतः नष्ट हो जाएगा।
तो जो मुझ तुझको थोड़ी सी बात समझ आई है, भगवान ये कहते हैं कि जो भी परोपकार विषय काम करो, किसी भी भाव से परिचालित होकर करो, सात्विक भाव से, तो विशुद्ध होना चाहिए। उसके अंदर किसी नीच भाव की मैल नहीं होनी चाहिए। यदि हम किसी नीच स्वार्थ की, नीच भाव की मैल रखकर कोई सात्विक कार्य भी करते हैं, तो भी हमारी जीवनी शक्ति का आत्मिक बल बढ़ेगा नहीं, बल्कि वो दिन प्रतिदिन दुर्बल होता जाएगा। तो उससे फिर चार परिणाम पैदा होंगे। चार बातें लिखी है भगवान ने, आप देखें पेज नंबर 320 पे है। फलतः कहते क्या होगा, उसका परिणाम क्या निकलेगा। फलतः मनुष्य होकर यह किसी भी मनुष्य की प्रकृति में नहीं है कि उसे, अब ये चार बातें हैं, तो चार, ये चार बिंदु दिए हैं, 1 2 3 4, और उसके बाद जो अंतिम पैरे में वो पैरा चारों के साथ जुड़ता है। इसलिए मैं आपकी सेवा में अलग अलग पढ़ूंगा। पहले पहले नंबर पे जो बात है, और उसके बाद ये 321 नंबर पे जो पैरा है, ताकि वो उस पैरे की बात को कंप्लीट करता है। फिर दूसरे को भी यही जुड़ता है पैरा, दूसरे की बात को भी कंप्लीट करता है। तो भगवान क्या करते हैं कि परिणाम क्या होगा, मनुष्य होकर वह यह किसी भी मनुष्य की प्रकृति में नहीं कि उसे अपने जिस किसी मिथ्या विश्वास, अपनी जिस किसी मिथ्या चिंता, अपने जिस किसी मिथ्या कथन व वचन व अंगीकार व अपनी मिथ्या मूलक किसी भी क्रिया को मिथ्या जानकर भी उसके प्रति कोई घृणा न हो और उससे कोई दुख न हो। हाँ, ऐसी दशा में उसे उल्टा सुख मिलता हो। तो ये देखें 321 में अंतिम पैरे में क्या है कि यदि उसे अपनी किसी नीच चिंता काम करना है परोपकार का, परोपकार के काम में जो वो मैल अपने नीच भावों की मिक्स कर रहा है, उससे उसे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता, बल्कि सुख मिलता है। तो वह उससे मोक्ष पाने व अपने आत्मा में किसी उच्च भाव के जागृत व उन्नत करने के लिए कुछ भी और कभी भी कोई आकांक्षा बोध नहीं कर सकता। यहाँ तो लिखा है बोध करे, मुझे लगता है ये प्रिंटिंग में कहीं रह गया, अगली पंक्तियों में ना लिखा हुआ है। तो क्या लिखते हैं भगवान, अगर वो विशुद्ध परोपकार का कार्य कर रहा है, लेकिन अपने नीच भावों की मैल भी मिक्स कर रहा है उसमें, और उसको कोई दुख नहीं होता, बल्कि उसे सुख मिलता है, ऐसी ऐसी कपटता करके साथ में, तो वह उससे मोक्ष पाने व अपने आत्मा में किसी उच्च भाव के जागृत व उन्नत करने के लिए कुछ भी और कभी भी कोई आकांक्षा नहीं कर सकता, आकांक्षा बोध नहीं कर सकता। ये अगली अगली पंक्ति में है, नेचर के आत्मिक जगत के अटल नियमानुसार उसमें इस प्रकार की कोई आकांक्षा व अभिलाषा हो नहीं सकती, क्योंकि उसको तो सुख मिलता है, काम कर रहा है विशुद्ध परोपकार वाला, साथ में अपनी आत्मिक मैल जानबूझ के मिला रहा है, और कपटता भी कर रहा है साथ में, और कपटता करके उसे दुख नहीं होता, बल्कि उसे सुख मिलता है। इसका अर्थ ये है कि वो अपने उस आत्मिक रोग से छुटकारा पाना नहीं चाहता, उसके अंदर ये इच्छा पैदा ही नहीं होगी। इसलिए अब मैं दूसरा पॉइंट पढ़ता हूँ, यही पंक्तियां दूसरे पैरे में भी इसी तरह लगेंगी। दूसरा है, किसी मनुष्य व पशु व पौधे व जड़ पदार्थ के संबंध में अपनी कोई हानिकारक चिंता व अन्य क्रिया करने और उसे हानिकारक जानकर भी उसके प्रति कोई घृणा न हो और उससे उसे कोई दुख बोध न हो। प्रत्युत, प्रत्युत मतलब बल्कि, ये देखिए बल्कि उर्दू का शब्द है, उसमें हिंदी में प्रत्युत है। तो क्या कहते हैं, किसी मनुष्य व पशु व पौधे व जड़ पदार्थ के संबंध में अपनी कोई हानिकारक चिंता व अन्य क्रिया करने और उसे हानिकारक जानकर भी उसके प्रति कोई घृणा न हो और उससे उसे कोई दुख बोध न हो, बल्कि सुख बोध होता हो। पहले पैरे में था विशुद्ध परोपकार का काम करना है, लेकिन मैल रख के। दूसरे में है किसी पशु, किसी मनुष्य, किसी पौधे, किसी जड़ पदार्थ, जड़ अस्तित्व के संबंध में अपनी कोई हानिकारक चिंता व क्रिया करके और उसे जानकर भी, अनजाने में हानि हो जाए अलग बात है, उसे पता भी है मैं ये हानिकारक क्रिया कर रहा हूँ, हानिकारक क्रिया जानकर भी उसके प्रति उसे कोई घृणा नहीं होती, कोई दुख नहीं होता। तो फिर यही लाइनें जुड़ती हैं,
तो वह उससे अपनी उस नीच चिंता से, उस गति से मोक्ष पाने व अपने आत्मा में किसी उच्च भाव के जागृत व उन्नत करने के लिए कुछ भी आकांक्षा नहीं कर सकता। अब तीसरा पैरा पढ़ते हैं, तीसरा बिंदु, तीसरे पॉइंट पे, अपने अस्तित्व और उसमें भी अपने मूल अस्तित्व, अपने अस्तित्व स्थूल शरीर और आत्मा, और मूल अस्तित्व आत्मा, अपने अस्तित्व और उसमें भी अपने आत्मा, अपने मूल अस्तित्व अर्थात आत्मा के संबंध में अज्ञानी व अंधकार ग्रस्त रहने में अपनी इस अज्ञानता व अंधता के प्रति कोई घृणा न हो। फिर पढ़ता हूं मैं पंक्तियां, भगवान क्या फरमाते हैं कि अपने अस्तित्व और उसमें भी अपने मूल अस्तित्व अर्थात आत्मा के संबंध में यदि वह अज्ञानी व अंधकारग्रस्त रहता है, तो अज्ञानी और अंधकारग्रस्त रहने में अपनी इस अज्ञानता व अंधता के प्रति उसे कोई घृणा, कोई दुख बोध नहीं होता, व इस दशा में उसे कोई दुख बोध न होता हो बल्कि सुख बोध होता हो। तो फिर ये वही लाइनें आ गई। तो अपने उस दुर्बलता से, उस रोग से मुक्ति पाने के लिए उसके अंदर कोई आकांक्षा पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक उसके अंदर उच्च दुख नहीं पैदा होता अपनी किसी बुराई के प्रति, उच्च घृणा नहीं पैदा होती, बल्कि सुख मिलता है, जब तक सुख मिलता है इंसान उससे मुक्ति पाने के लिए आकांक्षी नहीं हो सकता। अब चौथे पॉइंट में देखें, अपने आत्मिक पतन का कोई बोध ना हो। ये उस व्यक्ति की बात है जिसको ये समझ आ गई, उसके अंदर ये आकांक्षा जागृत होगी कि मेरी जो रक्षाकारी और जीवन रक्षक और निर्माणकारी शक्ति है, मैं उसको बलवती करूं, मतलब उसका बल बढ़ाऊं, उसकी बात हो रही है। ये साधारण व्यक्ति की बात नहीं हो रही कि ऐसे व्यक्ति में भी अपने आत्मिक पतन का कोई बोध न हो और उसका अपने सुख विषय जिन जिन नीच अनुरागों और अपनी जिन जिन नीच घृणाओं के द्वारा आत्मिक पतन हो रहा हो, उसके विषय में किसी प्रकार के पतन को जानकर व सुनकर उसके प्रति उसे कोई घृणा बोध न होती हो, और उस पतन की दशा के प्रति उसे कोई दुख बोध न होता हो, और ना उसे अपने आत्मिक बल के विषय में कोई बोध हो, और ना उस बल के बढ़ाने वाले किसी उच्च भाव को जानकर व उसका नाम सुनकर उसके प्रति कोई आकर्षण हो, और वह अपने आत्मिक बल के दिनों दिन नष्ट होने पर उससे कोई कष्ट व दुख पाता हो व बोध करता हो। प्यारे धर्म संधियों, हम इनमें अंतर समझें चारों पॉइंट्स में। तो चौथे पॉइंट में जो मुझे तुझको बात समझा रही है, भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के यदि उसका आत्मिक बल घट रहा है, वो साधन तो ये करना चाहता है कि मेरी रक्षाकारी और निर्माणकारी शक्ति का बल बढ़े, लेकिन वो जो साधन कर रहा है वो दिखावे की रह गए, तो उसका आत्मिक बल घट रहा है। उसे पता भी चल रहा है, उसे पता भी लग गया मेरा आत्मिक बल घट रहा है, लेकिन फिर भी यदि उसको अपनी ऐसी अवस्था के लिए कोई उसके अंदर उच्च दुख ना पैदा हो, उच्च घृणा ना पैदा होती हो, बल्कि उसे सुख प्राप्त होता हो, सुख में रहता हो, तो उसके अंदर कोई ऐसा भाव नहीं जाग सकता, कि ऐसी आकांक्षा नहीं जा सकती कि वह अपनी इस दुर्बलता से निकल सके। तो अंतिम पैरे को मैं फिर एक बार पढ़ता हूँ। तो चारों पैरों के साथ चारों बिंदुओं की जो बातें, इसमें क्या कहते हैं भगवान, तो कहते हैं वह उससे मोक्ष पाने व अपने आत्मा में किसी उच्च भाव के जागृत व उन्नत करने के लिए कुछ भी और कभी भी कोई आकांक्षा बोध करे, लिखा है इसमें। मैं यहाँ थोड़ा उलझ जाता हूँ कि ये भगवान ये कहने चाहते हो कि वो इन दुर्बलताओं से निकलने के लिए बोध करे। भगवान ने तो ठीक ही लिखा होगा कि वो बोध करे कि मेरी ये दुर्बलताएं हैं, चारों बिंदुओं में जो बातें लिखी हैं, तो बोध करे, तभी वो उसको शायद मुक्ति मिल जाए। तो अगले सेंटेंस में क्या लिखा है, नेचर के आत्मिक जगत के अटल नियमानुसार उसमें इस प्रकार की कोई आकांक्षा व अभिलाषा हो नहीं सकती। कोई यहाँ कोई मिस्टेक है जरूर, कोई शब्द छूट रहा है। तो भगवान यही कहना चाहते हैं शायद कि अगर उसको दुख नहीं होता अपनी अवस्था से, बल्कि सुख मिलता है, तब वो अपने जीवनी शक्ति की रक्षाकारी और निर्माणकारी शक्ति का बल बढ़ाने का साधन का एक भ्रम में मिथ्या साधन ही कर रहा है कि मैं बल बढ़ाने का कर रहा हूँ, लेकिन वो
अपनी पतनकारी चिंताओं से, गतियों से सुख पा रहा है और उसे दुख नहीं बोध हो रहा है। इसका मतलब उसके अंदर कोई आकांक्षा पैदा नहीं हो सकती जब तक उसके अंदर अपनी इन गतियों के लिए उच्च घृणा, उच्च दुख ना पैदा हो। तो आगे क्या कहते हैं भगवान, इसलिए मनुष्य जगत में से जिस जिस जन में ऐसी योग्यता हो कि उसमें एक और कुछ भी व किसी अंश में भी अपने किसी पतनकारी विश्वास व अपनी किसी पतनकारी क्रिया आदि के संबंध में उस घृणा और उस दुख की उत्पत्ति हो सकती हो कि जिसकी यथेष्ट उत्पत्ति से ही उसे अपनी किसी प्रकार की ऐसी मिथ्या व अहित मूलक चिंता व क्रिया से नेचर के नियमानुसार सच्ची मोक्ष मिलनी संभव हो और उससे उसे सच्ची मोक्ष देने, और दूसरी ओर जिस जिस जन के आत्मा में कुछ भी व किसी अंश में भी किसी प्रकार का कोई उच्च भाव जागृत व उन्नत हो सकता हो, उसके जागृत व उन्नत करने के लिए ही सच्ची देव शक्तियों से विशिष्ट देवात्मा का मनुष्य जगत में आविर्भाव हुआ है। क्योंकि देवात्मा के ऐसे आविर्भाव के बिना मनुष्य जगत में इस प्रकार का कोई शुभ परिवर्तन नहीं आ सकता। तो पुण्यवान क्या स्पष्ट कर रहे हैं कि जब तक किसी जन्म में, चाहे वो किसी स्टेज पे हो, अपनी किसी नीच चिंता के लिए, अपनी किसी नीच गति के लिए, अपने किसी कपटता मूलक आचरण के लिए, अहंग मूलक आचरण के लिए, जब तक उसके मन में उसको बोध ना हो उसका कि ये मैं जो गतियां कर रहा हूँ ये हानिकारक है, और जब तक उसके अंदर उच्च घृणा ना पैदा हो, उच्च दुख ना पैदा हो उनसे मुक्ति पाने का, बल्कि उसे सुख मिलता हो, रस मिलता हो, तब तक वो उसका आकांक्षी नहीं हो सकता। और नेचर ने मनुष्य जगत के इस बहुत बड़ी रुकावट को दूर करने के लिए भगवान देवात्मा को धर्म अवतार के रूप में इस धरा पर आविर्भूत किया है कि वो अधिकारी आत्माओं में ये विवेक जगाकर, ये आत्मबोध जगाकर सच्ची शुद्धि, सच्ची पवित्रता के साधन करवा के उनको आत्म रोगों से सच्ची मुक्ति दे सके और आगे उसके विकास का मार्ग खुल सके। तो प्यारे धर्म साथियों, कोई कुछ कहना चाहेगा? शुभ हो, कोई अपना शेयर करना चाहे अपना अनुभव, तो स्वागत है। शुभ हो। ठीक है जी, फिर अगला चैप्टर देखते हैं। 36वां चैप्टर आ गया। 36वां अध्याय। 36वें अध्याय में क्या है कि कोई मनुष्य आत्मा देवात्मा की शरण में आकर भी उनके देह प्रभावों की प्राप्ति से किन किन कारणों से वंचित हो जाता है व वंचित रहता है। 35 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। क्रम क्रम से भगवान देवात्मा हमारे आत्मिक रक्षा और विकास की, हमें धर्मान बनाने की जो ये जीवन यात्रा है, वो 35 अध्यायों तक भगवान हमें यहाँ तक ले आए कि जब तक कोई मनुष्य देवात्मा के प्रति अटल कृतज्ञ भाव, अटल श्रद्धा भाव, अटल आकर्षण भाव, अटल विश्वास भाव के माध्यम से उनका अनुरागी नहीं बन जाता, तब तक उसके उसके जीवन में खतरा ही खतरा है। यहाँ तक ले आए एक सेंटेंस में हम अगर समझे तो। आगे इसमें दिया है कि कोई जन, सौभाग्यवान जन देवात्मा के शरण में आकर बरसों रहकर भी अपने अंदर कई बार ऐसे नियम पूरे हो जाते हैं, ऐसे हालात बन जाते हैं, या बीजरू में वो ऐसी चीजें लेकर आया है कि जिनसे उनकी मुक्ति नहीं हो पाती। तो भगवान देवात्मा के श्री चरणों में आकर भी, वर्षों रहकर भी, उनके परिवार में जन्म लेकर भी, उनकी देव संगत में बरसों रहकर भी कई बार वो उनके देह प्रभाव पाने के योग्य नहीं होता, देह प्रभाव पा ही नहीं सकता, या कई देह प्रभाव प्रभाते हैं, फिर एक समय ऐसा आता है कि देह प्रभाव मिलने बंद हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसे क्या कारण है कि जिनके कारण किसी जन को भगवान के देह प्रभाव मिल नहीं पाते या मिलते रहते हैं, तो एक समय में आकर बंद हो जाते हैं? तो ये हमारे लिए, हमें बहुत सतर्क करती है ऐसी बातें, ऐसे चैलेंजेस, कि हम ऐसे अपने जीवन में ऐसी अवस्था न आने दें
जीवन विनाशक नियमों को अपने जीवन में घटित ना होने दें। आत्मा के देह प्रभावों को पाकर और उनके द्वारा आवश्यक अंश में आत्मिक परिवर्तन लाभ करके उनकी शरण में आ गया हो, तब वह उसके अनंतर फिर अपने किन किन पतनकारी भावों के कारण उनके देह प्रभावों को पाने के योग नहीं रहता। अब देखिए, एक तरफ तो उसके सौभाग्य का द्वार खुला, भगवान के श्री चरणों में आ गया, पूर्वजों से कुछ ऐसी पूंजी लेकर आया था कि अधिकारी समझा गया और आ गया और प्रभाव मिलने भी लग गए। और फिर कई बार ऐसा होता है, कोई ऐसी और पेंच फंस जाता है जीवन में कि मिलने बंद हो गए या उसको मिलते ही नहीं थे। तो प्रश्न क्या है, मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ। भगवान लिखते हैं कि जब कोई मनुष्यात्मा देवात्मा के देह प्रभावों को पाकर और उनके द्वारा आवश्यक अंश में आत्मिक परिवर्तन लाभ करके उनकी शरण में आ गया हो। भगवान कहते हैं कि कोई देह प्रभावों को पाकर उच्च परिवर्तन लाभ करके भगवान के श्री चरणों में आ गया हो, तब वह उसके अनंतर फिर अपने किन किन पतनकारी भावों के कारण उनके देह प्रभावों को पाने के योग नहीं रहता। देवात्मा की श्री चरणों में आ गया, जुड़ भी गया, उसके अंदर कुछ अच्छे भाव थे उनके कारण जुड़ गया, बुरे भी थे साथ में। तो फिर ऐसा क्या हो जाता है कि कई लोगों को देह प्रभाव मिलने बंद हो जाते हैं। तो उसके कारण दिए हैं। हम अपने अपनी परीक्षा करें इन कारणों को पढ़ के, मैं भी करूं परीक्षा, आप भी करें कि हमें देह प्रभाव मिल रहे हैं या नहीं। उसका कोई प्रमाण मिलता है हमारी चिंतन से, हमारी गतियों से या नहीं। अगर नहीं मिल रहे तो हम बहुत बड़े खतरे में हैं। अगर मिल रहे हैं, वो खड़े हैं या आगे बढ़ रहे हैं या पीछे को घट रहे हैं, बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। तो उत्तर क्या है इसका? तो भगवान कहते हैं कि उसके अन्य सुख विषय नीच रागों के बिन कि जिनका दास होने पर वह उनसे विमुख बनता है। कि ऐसा जन जो भगवान के चरणों में आ गया हो, देह प्रभाव भी पाता रहा हो, तो फिर उसके जीवन में अगर पलटा आ रहा है तो उसके अन्य सुख विषय नीच रागों के बिन कि जिनका दास होने पर वह उनसे विमुख बनता है। कुछ भावों के कारण, नीच भावों के कारण, उनका दास होने के कारण देवात्मा से वो विमुख बनने लगता है और उनके साथ अपना आत्मिक मेल स्थापन करना नहीं चाहता और नहीं करता। देवात्मा के साथ उस मेल की अवस्था में नहीं आना चाहता और प्रयास नहीं करता, नहीं कर पाता। उसके अहं सुख राग विषय कई प्रकार के भाव विशेष रूप से उसे उनसे विमुख बनाते और रखते हैं। तो अहंग अनुराग जो है वो देवात्मा से जुड़ने नहीं देता, वो उनसे विमुख रहता है और दूरी बना के रखना चाहता है, दूरी बना के रखता है। और वह उसे ऐसी पतन की दशा में पहुंचा देते हैं। तो ऐसे जन के नीच भाव उसे पतन की दशा में ले आते हैं कि यदि वह पहले कभी उनके देह प्रभावों के पाने की योग्यता रखता था, तो फिर वह अपनी इस पतन की दशा में पहुंचकर उनके देह प्रभावों को पाने के योग नहीं रहता और इसलिए देह प्रभावों के प्राप्ति से वंचित हो जाता है, वंचित रहता है। ऐसा जन चाहे कारण कुछ भी हो, अगर उसको देह प्रभाव मिलने बंद हो गए तो कहीं ना कहीं गड़बड़ उसी में ही है, तो वो देह प्रभावों से वंचित रह जाता है। तो चार वर्गों में भगवान ने वो कारण बांटे हैं। तो पहले वर्ग का कारण है वह अहं अनुराग जात पतनकारी भाव कौन कौन से हैं। पहला कारण तो है अहं अनुराग जात पतनकारी भाव। तो ये चार बिंदुओं में दिया। अच्छा, चार वर्गों में दूसरे और हैं। तो भगवान लिखते हैं कि वह महापतनकारी भाव यह हैं। तो इन भावों को चार श्रेणियों में बांट दिया। स्वार्थ सुख अनुराग का प्रबल अधिकार। अहंग अनुरागी जो होता है वो स्वार्थी होता है। वो कहता है सारी दुनिया भाड़ में जाए, चाहे सारी दुनिया मर जाए, बस मैं जो चाहता हूँ मेरे स्वार्थ पूरे होते रहे।
स्वार्थ सुख अनुराग का प्रबल अधिकार होता है उसमें। एक वर्ग तो ये है, अहंग अनुराग के अधीन है ये चारों वर्ग। दूसरा, घमंड सुख अनुराग का प्रबल अधिकार, वो अपने अहंकार की तृप्ति, जिन बातों में तृप्ति होती है वो तृप्ति चाहता है, चाहे वो कितनी गलत हो कितनी अच्छी हो। तीसरा, स्वेच्छाचार सुख अनुराग का प्रबल अधिकार, अपनी मनमर्जी का मालिक, किसी की आज्ञा में, किसी के अनुशासन में, किसी के अधीन चलना नहीं चाहता, अपनी मनमर्जी चलाना चाहता है। और चौथी श्रेणी में आते हैं घृणा सुख अनुराग। कई इतने घृणाकारी होते हैं, उनको घृणा करने में सुख मिलता है, वो छोड़ते नहीं चाहते, छोड़ते नहीं। तो ये चार प्रकार के वर्गों के जो ये नीच भाव हैं, जिनके अंदर ये जितनी मात्रा होगी उतना वो देह प्रभावों को पाने के अयोग्य होता है। तो इन्हीं को थोड़ा डिटेल में लिखा है पहले वाले में। पहला वर्ग जो है स्वार्थ सुख अनुराग का प्रबल अधिकार, तो इसमें भगवान क्या लिखते हैं, इसको भी चार बिंदुओं में बांट के बात लिखी है। किसी जन का देवात्मा से कई प्रकार का आत्मिक और अन्य विविध हित पाकर भी उनके साथ अपना किसी प्रकार का कोई संबंध बोध न करना, और अपनी पत्नी व अपने पति व अपने बच्चे व अपने किसी ऐसे ही अन्य जन व जनों के भिन्न कि जिनके साथ वह अपने किसी एक व दूसरे प्रकार के नीच सुख विषय अनुरागों से बंधा हुआ हो, देवात्मा के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध न रखना। तो पहला कारण तो यह है कि स्वार्थ सुख का प्रवण इतना स्वार्थी है। अब भगवान से हमें हमारे स्वार्थ सुख और राग के लिए तो कोई हमें ऐसी भगवान से सहायता नहीं मिलेगी। आमतौर पे इंसान अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने जमीन जायदाद से, औरों से जुड़ा होता है। तो जिन जिन से उसके सुखों की तृप्ति होती है वो देवात्मा को दूर रखता है कि मेरे संबंधी तो ये है। मैं फिर पढ़ता हूँ। किसी जन का देवात्मा से कई प्रकार का आत्मिक और अन्य विविध प्रकार के हित पाकर भी देवात्मा से जुड़ गया, उसके कई प्रकार के आत्मिक हित होने लगे, अन्य भी कई प्रकार के हित होने लगे, किंतु उसको पता ही नहीं चला, उसको समझ ही नहीं आता। अब एक व्यक्ति सत्संग में आता है तो वो कितनी बुराइयों से बचता है, कितने अच्छे वातावरण में रहता है, ना वहाँ लोग निंदा चुगली करते हैं, ना कपटता करते हैं, ना ठगी मारते हैं, ना नशे करते हैं, ना गाली गलौज करते हैं, ना कुछ वो अनशन खाते हैं, ना बीड़ियाँ पीते हैं, ना सिगरेट पीते हैं। ऐसे लोगों में विचरेगा तो वो जितनी देर तक रहेगा वो निंदा चुगली पे, बुरी बातों पे तो कंट्रोल रहेगा, और भयानक वातावरण से बचा रहेगा, लेकिन उसको पता नहीं चलता है मुझे मुझे कितना उपकार मिल रहा है। तो भगवान क्या कहते हैं कि किसी जन का देवात्मा से कई प्रकार का आत्मिक और अन्य विविध हित पाकर भी उनके साथ अपना किसी प्रकार का कोई संबंध बोध न करना। उसको हित मिल रहे हैं अनजाने में, उसको पता ही नहीं, वो संबंध ही नहीं बोध करता, वो समझता ही नहीं कि मेरे ऊपर यहाँ कैसे उपकार हो रहे हैं। और अपनी पत्नी व अपने पति व अपने बच्चों व अपने किसी ऐसे ही जन व जनों के भिन्न कि जिनके साथ वह अपने किसी एक व दूसरे प्रकार के नीच सुख विषय अनुरागों से बंधा हुआ हो, वो उनको अपने सगे संबंधी समझता है, जिनके साथ जुड़कर जिनसे उसके नीच सुखों की तृप्ति होती है। देवात्मा के साथ कोई संबंध नहीं रखता, कोई संबंध वो नहीं करता, नासमन रखता है। तो ऐसे जन को देव प्रभाव नहीं मिल सकते। जो उसके सगे समझता है वो उन्हीं के साथ रहेगा, उन्हीं के साथ गड़बड़ होता रहेगा। वह ना देवात्मा के साथ जुड़ेगा, ना वो अपनी स्वेच्छाचारता को त्यागेगा, ना अपने नीच भावों को, नीच भाव को त्यागेगा, ना वो भगवान के देह प्रभाव पाने का कोई आकांक्षी होता है, ना वो प्रयास करता है, ना वो योग्यता रखता है, ना उसको मिलते हैं। तो पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण, देवात्मा से महादुर्लभ आत्मिक हित पाकर भी जहां तक संभव हो उनके परम लक्ष्य के संबंध में किसी प्रकार से भी सेवाकारी बनना न चाहना। भगवान देवात्मा से महापकार पाकर भी
भगवान देवात्मा ने जो जीवन लक्ष्य बताया है, उनके जीवन, ये नेचर ने हम सबको दिया है। हम अपने आप को नेचर की दृष्टि से देखें, नेचर ने हम सबका जीवन लक्ष्य यही रखा है जो देवात्मा का है। हमें पता नहीं, देवात्मा को पता, उन्होंने हमें बता दिया, उन्होंने धारण कर लिया। तो क्या कहा है कि ऐसा जन जो स्वार्थ सुख अनुराग का प्रबल भाव रखता है, प्रबल अनुराग रखता है, वह देवात्मा से महान दुर्लभ आत्मिक हित पाकर भी जहां तक संभव हो उनके परम लक्ष्य के संबंध में किसी प्रकार से भी सेवाकारी बनना नहीं चाहता। देवात्मा के मिशन को अपना मिशन बनाना नहीं चाहता, तो देवात्मा से कैसे जुड़ जाएगा? देवात्मा से देव प्रभाव पाने के वो नियम ही पूरे नहीं हो रहे उसके जीवन में, इसलिए देवात्मा के देव प्रभाव पा नहीं सकते। तो पूर्णी भगवान ने एक घटना है, शायद आपने भी पढ़ी हो, मेरे ख्याल में लाहौर देवालय की ही है। भगवान ने वहां एक कुत्ता पाल रखा था, उसकी घटना है। तो कुत्ते को वो कोई मांस वास तो खिलाते नहीं थे, सिंपल खाना खिलाते थे, रोटी वगैरह, और कोई छोटा मोटा कभी फल डाल देते होंगे। तो काफी देर से रह रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, कुत्ता बंधा हुआ नहीं था, बैठा था, जो पढ़ा मैंने। तो उसने, कुत्ते ने देखा दूर से कोई बिल्ली या चूहा उसके सामने से दौड़ के दूसरी साइड में गया। अब कुत्ता एकदम भड़क के उसके पीछे भागा। कहने का अर्थ ये है कि देवात्मा के देव आश्रम में, देवात्मा के अधीन, कर्मचारियों के अधीन वो कुत्ता सात्विक भावधारियों में रह रहा था। तो उसको ऐसा ही उसका व्यवहार, प्यार मिलता होगा, स्नेह मिलता होगा, उसकी रक्षा होती होगी, उसको हर प्रकार का उचित सुख भी देते होंगे। लेकिन जो उसके अंदर हिंसा का भाव था, वो मरा नहीं था, वो जागा था। जब चांस मिला एकदम सारे उपकार भूल गया, कुत्ते के पीछे, उसके पीछे भागा मारने के लिए। तो भगवान ने कहा कि नहीं, इसको रखना नहीं, यहाँ से निकाल दिया, पता नहीं कहाँ छोड़ के आए, वहां आश्रम में नहीं रखा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जब हम देवात्मा से जुड़ेंगे नहीं तो हमें उच्च असर कहाँ से मिलेंगे? वो तो जानवर था, मनुष्य भी जानवरों से भी गए गुजरे हैं। मैं फिर पढ़ता हूँ इसी दूसरे पॉइंट्स को। देवात्मा से महादुर्लभ आत्मिक हित पाकर भी जहां तक संभव हो उनके परम लक्ष्य के संबंध में किसी प्रकार से भी सेवाकारी बनना न चाहना। जो जन भगवान देवात्मा से महाहित कर महादुर्लभ आत्मिक हित लाभ कर रहा है, उसको दिखाई नहीं देते, उसको समझ ही नहीं आते, उसको उनकी अनिवार्यता नहीं समझ आती कि मेरे मेरे लिए जान और प्राण का प्रश्न है, देवात्मा के साथ जुड़ा रहूंगा, मेरे बचने की संभावना है, उसे कुछ नहीं समझ आता। वो ऐसी इच्छा ही नहीं रखता, वो देवात्मा को संबंधी नहीं मानता। उनके परम लक्ष्य में किसी भी तरह से सेवाकारी नहीं बनना चाहता है, सहयोगी नहीं बनना चाहता। सरल सा अर्थ है कि उसको देव आत्मा के देव प्रभाव नहीं मिलेंगे। तीसरा कारण, देवात्मा के देव रूप, उनके देव प्रभावों, उनकी धर्म विषयक सत्य शिक्षा, उनके परम लक्ष्य और उनके अद्वितीय कार्य की महिमा के देखने, उपलब्ध करने और अपने व अपने पारिवारिक जनों के संबंध में उनके उपकारों को स्मरण करने और उनके संबंध में अपनी किसी स्वार्थ मूलक व किसी अन्य अनुचित व हानिकारक क्रिया के संबंध में विचार करने के लिए अपने भीतर कोई भाव न रखना। फिर सुने, हम फिर विचार करें, शब्दों को समझें। देवात्मा का देव रूप क्या है, उसके बारे में कुछ भी जानना, समझना, विचार करना नहीं चाहता। भगवान ने लिखी है ना, 4 मार्मिक शब्द लिखे हैं सारी मानवता के लिए। क्या लिखते हैं भगवान? कि मैं विश्व के लिए अज्ञात हूँ। कोई ना समझ, कोई मूर्ख, कोई उजड़, या कोई अगर भद्र जन भी है जिसको देवात्मा के बारे में कुछ ना पता हो, वो स्वाभाविक प्रश्न कर सकता है कि देवात्मा को अगर हम नहीं जानेंगे तो क्या हानि हो जाएगी हमारी, या देवात्मा की क्या हानि हो गई? भगवान हमें क्या कहना चाहते हैं? देवात्मा को जान कर हमारे आत्मा की रक्षा और विकास की हमें गारंटी मिलने लगती है। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उन्हें दुनिया ना जाने।
भगवान हमारे लिए रोते हैं कि तुम मुझे जानोगे अर्थात तुम्हारे भले का मार्ग खुलेगा। तो भगवान क्या कहते हैं कि उनके देव रूप, उनके देव प्रभावों, कि भगवान का देव रूप कैसा है, उनका व्यक्तित्व कैसा है, भगवान के देव प्रभाव कैसे हैं। हम एक एक शब्द में थोड़ा लिखने का प्रयास किया करें। हम लिख सकते हैं कि भगवान के देव प्रभाव जो है, जब किसी अधिकारी आत्मा को मिलते हैं तो उसे अपने आत्मा का वास्तविक रूप समझ आने लगता है, दिखने लगता है। अपनी आत्मिक गठन समझ आने लगती है। अपनी आत्मिक गठन में जो आत्मिक अधूरापन है और जो आत्मिक विकार हैं वो समझ आने लगते हैं, और उन विकारों से जो आत्मिक पतन हो रहा है वो समझ आने लगता है। और ये पतन का सिलसिला अगर निरंतर चलता रहे तो आत्मिक मौत हो जाएगी, ये समझ आ लगता है। अति दारुण, अति भयानक मौत। 10-5 सेकंड की या 10-15 मिनट का प्रोसेस नहीं है ये, 4-4, 5-5, 100 साल का प्रोसेस है, और बहुत दुख तकलीफ में तड़प तड़प के मरने वाला, वो समझाने लगता है। उसके अंदर उससे इस अवस्था से वो निकाल सकते हैं भगवान देवात्मा, उसे बोध दे सकते हैं, यानी गहरी सूझबूझ पैदा कर सकते हैं, व्यवहारिक ज्ञान दे सकते हैं अपनी शिक्षा का, कि तुम इससे निकल सकते हो, बच सकते हो। और भगवान अधिकारी आत्माओं को शुद्ध पवित्र बना के उच्च जीवनदारी बना सकते हैं, वो अमर जीवन के मार्ग पर चल सके। तो क्या लिखते हैं कि भगवान देवात्मा के देव रूप, उनके देह प्रभावों, उनकी धर्म विषय सत्य शिक्षा, भगवान ने जो धर्म विषय सत्य शिक्षा दी है। अब धर्म की शिक्षा को लेकर चारों ओर देख ले, दुनिया में अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है, गहरी निराशा होती है। मेरे बेटे ने एक पत्रिका लगवाई हुई है, गोरखपुर से छपती है, तो 2-3 साल से आ रही है, खूब इकट्ठी हो गई हमारे पास। बहुत चाहकर भी मैं उनको पढ़ नहीं सकता। पढ़ने की कोशिश करता हूँ, लास्ट वाले पेज में 3-4 घटनाएं अच्छी हैं, प्रेरणादायक होती हैं। बहुत चाहता हूँ कि उनको अच्छी तरह पढ़ूं और आत्मसात करूं, कुछ अधिक हमारा ज्ञान बढ़े, बोध बढ़े, आत्मिक भले की ओर चल पड़े। चाहकर भी पढ़ नहीं सकते, इतना अंधकार छाया हुआ है। तो भगवान की शिक्षा, सत्य शिक्षा क्या है, कितनी वंडरफुल है, कितनी सुंदर है। नेचर ने इस शिक्षा को दुनिया में लाने के लिए अरबों खरबों साल का संग्राम किया है, और ऐसा अद्वितीय चमत्कार किया है, धर्मावतार भगवान देवात्मा के देव रूप में उन्हें आविर्भूत करके। और भगवान को भी सहज में आसानी से नहीं मिल गई, कहीं रास्ते में बड़ी सी उठा के ले आए। भगवान को भी वो गालिब का एक शेर है प्रेम के बारे में, जो भगवान ने प्रेम, जो अनुराग रखा है धर्म के साथ, ये इश्क नहीं है आसान, बस इतना समझ लीजिए। भगवान ने जो प्रेम किया है धर्म से, जो अनुराग है धर्म का, भगवान का अद्वितीय है। तो गालिब ने शेर क्या कहा है, ये इश्क नहीं है आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। यानी कि अगर किसी से अनुराग रखना है, प्रेम रखना, तो प्रेम करना, निभाना आसान नहीं। प्रेम को निभाने की एक ही शर्त है कि प्रेम एक आग की नदी है। नदी में पानी होता है ना, कैसे इस नदी में आग ही आग है, और तुम्हें इस नदी को तैर के जाना है। और दूसरी शर्त यह है कि तुम्हारा चेहरा, नाक तुम्हारा आग के अंदर हो, नीचे हो। तैराक पानी में जो तैरता है ना, अपना मुंह ऊपर निकाल लेता है ताकि सांस ले सके। तो भगवान ने वो कंडीशन पूरी की है। तो भगवान कहते हैं कि भगवान का देव रूप, उनके देव प्रभाव, उनकी धर्म विषय सत शिक्षा, और उनके परम लक्ष्य और उनके अद्वितीय कार्य की महिमा के देखने, उसे उपलब्ध करने, और अपने व अपने पारिवारिक जनों के संबंध में उनके उपकारों को स्मरण करने, और उनके संबंध में अपने किसी स्वार्थ मूलक व किसी अन्य अनुचित व हानिकारक क्रिया के संबंध में विचार करने के लिए अपने भीतर कोई भाव नहीं रखता। कि भगवान जो दुनिया में पैदा कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, उसको कुछ समझने की कोशिश तो करे, विचार करने की कोशिश तो करे, अपने भले के लिए उसमें कुछ देखे। वो जानना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता। दुनिया में करोड़ों लोग जज हैं, जजमेंट 1 सेकंड में दे देते हैं, पता कुछ नहीं, जजमेंट देने में 1 सेकंड नहीं लगाते।
तो भगवान की शिक्षा को, उनके देव रूप को समझकर, उनके देव प्रभावों को समझकर, उनकी धर्म मूलक शिक्षा जो अद्वितीय है, जो बेस्ट है, जो फॉर एवर मनुष्य के लिए चाहिए, ऐसी शिक्षा है। और नेचर मूलक है, तर्क मूलक है, विज्ञान मूलक है, विकास मूलक है। ऐसी शिक्षा को, उसके प्रति विचार करके अपना एक धारणा बनाए, देवात्मा के देव रूप के प्रति अच्छी तरह समझकर, उनके देव प्रभावों के प्रति, उनकी अद्वितीय धर्म शिक्षा के प्रति, और उन्होंने जो परम लक्ष्य रखा है, सारी मानवता मिलकर ऐसे लक्ष्य के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकती, जो अद्वितीय और सार लक्ष्य है भगवान का, कि उनके बारे में ना वो कुछ जानना चाहता है, ना कुछ समझना चाहता है, ना कुछ सुनना चाहता है, ना विचार करना चाहता है, कुछ भी नहीं करना चाहता। तो होता क्या है, परिणाम क्या निकलता है, कि देह प्रभावों से वंचित रहता है। स्वार्थ मूलक जीवन जी के, और जीवन अपना इतना मूल्यवान जीवन कौड़ी के बदले खो देता है। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, इतनी शानदार, इतनी भव्य, इतनी सार गर्भित शिक्षा, हम इसकी महिमा आंक सकें। काश हमें शिक्षा का सच्चा बोध हो सके, इसके महत्व का बोध हो सके, मुझे हो सके, आप सबको हो सके। हम भगवान देव आत्मा को निराश करने से बचें, उनको आघात देने से बचें, उनके प्रति समर्पित भाव से, उनके सच्चे कृतज्ञ, सच्चे श्रद्धावान, सच्चे अनुरागी शिष्य बनने की ओर गमन कर सकें, अटल विश्वासधारी बन सकें, और भगवान के मिशन को अपना मिशन बनाकर जीवन व्यतीत कर सकें, औरों तक ये शिक्षा ले जाने के योग्य बन सकें। मैं ऐसा बन सकूं, आप सब ऐसा बन सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बहुत शांति से, बहुत धैर्य से बातें सुनी। मेरे से कुछ गलत भी बोला गया होगा, फ्लो में भी मेरा इतना ज्ञान भी नहीं है। अगर कुछ ऐसा गलत लगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ। सबका शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम रात को मिलेंगे जी 8:40 पे, और फिर कल प्रातः 5:30 बजे। सबका शुभ हो, शुभ संध्या। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ हो जी।